ओके, एक और सीरीज सर्किट है हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज़ हमें नोन हैं, कुछ वैल्यूज़ अननोन हैं। फाइंड करना है हमें R3 की वैल्यू नहीं दी हुई, करंट नहीं दिया हुआ, आई फाइंड करना है, टोटल वोल्टेज नहीं दिया हुआ इस सर्किट में, वो फाइंड करना है, इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने हैं और पावर फाइंड करनी है हर रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आप लोग, टोटल रेजिस्टेंस हमें दी हुई है और 3 रेजिस्टेंस दी हुई हैं, R1, R2 एंड R4। तो R3 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वी नो द फार्मूला। टोटल रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है सीरीज सर्किट में? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाती है। टोटल रेजिस्टेंस गिवन है 2000 ओम्स। 2000 ohms। R1 की वैल्यू है 200, R2 इज़ 400, R3 हमें फाइंड करना है, R4 की वैल्यू है 600। ठीक है, सबको ऐड करते हैं तो ये बनता है 1200 प्लस R3 को यहीं रखते हैं, 1200 को उस साइड पे लेके जाते हैं तो 2000 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 800। R3 की वैल्यू फाइंड हो गई। R3 इज 800 ohms। ठीक है, पहली चीज हमने फाइंड कर ली R3। नाउ वी नीड टू फाइंड I। अब I फाइंड करने के लिए हम चेक करेंगे कि हम I किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। I का वैसे फार्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू V ओवर R। यहाँ पे होगा I इज इक्वल्स टू VT ओवर RT। ठीक है, हमें टोटल वोल्टेज भी गिवन नहीं है, VT इज नॉट नोन, टोटल रेजिस्टेंस हमें नोन है। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड मालूम होती हैं तो हम तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई, ना हमें आई गिवन है ना हमें टोटल वोल्टेज गिवन है, सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस है। हम टोटल करंट फाइंड नहीं कर सकते। क्या करें हम यहाँ से? करंट किस तरीके से फाइंड करें? कोई वे? सर्किट को देखते हैं। अगर हम R2 रेजिस्टर के अक्रॉस चेक करें तो हमें पावर गिवन है। ठीक है, टोटल पावर गिवन है कितनी? 1 वोल्ट। यहाँ से हम टोटल करंट फाइंड करेंगे इस सर्किट का। पावर का क्या फार्मूला है? पावर का फार्मूला है V क्रॉस I। ठीक है, वोल्टेज गिवन नहीं है, करंट भी गिवन नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस गिवन है अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो P2 का फार्मूला क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल्स टू, अच्छा, V2 इंटू I। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँ, V इज इक्वल्स टू आई आर। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर। V की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ क्या? आई आर 2 इंटू आई आई ऊपर से। ठीक है, दिस इज V2 इज इक्वल्स टू आई आर 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे P2 हमारे पास क्या हो गया? P2 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R2। ठीक है, अगर हम यहाँ से I का फॉर्मूला बनाएं, I को यहीं रखें तो ये क्या हो जाएगा? P2 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, नाउ स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट P2 ओवर R2। ठीक है, हमें P2 भी गिवन है और R2 भी गिवन है। सर्किट में हमें P2 गिवन है और R2 गिवन है। यहाँ से हम I फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पावर वाला फॉर्मूला। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। पावर कितनी गिवन है? 1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू है 400। 1 डिवाइडेड बाय 400, I इज इक्वल्स टू, ये होता है 0.0025। 0.0025 का स्क्वायर रूट लेंगे तो I की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.05 एम्पेयर। ठीक है, I कैलकुलेट कर लिया हमने। मैं साइड में नोट करती जाती हूँ जो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। सबसे पहले हमने R3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो लिख ली है। R3, let me write it down here. R3 is equals to 800 ohm. It was unknown, हमने फाइंड किया। करंट फाइंड किया हमने यूजिंग पावर फार्मूला, दैट इज 0.05 एम्पेयर। ठीक है, अब सीरीज सर्किट में मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट
सेम होता है हर कंपोनेंट में, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, करंट को फ्लो करने का एक ही पाथ है। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या आई, आई इज इक्वल्स टू 0.05 एम्पेयर। अब ये 0.05 एम्पेयर R1 के अक्रॉस भी सेम करंट होगा, R2 के अक्रॉस भी सेम होगा, R3 के भी और R4 के भी, क्योंकि सीरीज सर्किट में एक ही पाथ है करंट के फ्लो करने का। ठीक है, आई फाइंड हो गया। जब आई फाइंड हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं। वी हैव कैलकुलेटेड आई। अच्छा, वी टी फाइंड करते हैं, टोटल वोल्टेज। ओके, टोटल वोल्टेज फाइंड करने के लिए वी टी इज इक्वल्स टू आई आर टी, ओम्स लॉ, डेफिनेटली हम ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। करंट है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस गिवन है 2 किलो ओम्स, तो हम टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पे हमें टोटल रेजिस्टेंस दी हुई है किलो ओम्स में। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस साइड। ओके, टोटल वोल्टेज हमें दी हुई है। अच्छा, पहली चीज़, अगर हमें रेजिस्टेंस, करंट का क्या फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है, करंट का क्या यूनिट है, करंट का यूनिट है एम्पेयर। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम्स, और वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। ठीक है, अगर हमें ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूँ, करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पेयर में, रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं ओम्स में, वोल्टेज को हम मेज़र करते हैं वोल्ट्स में। ठीक है, ये इनके बेसिक यूनिट है। अगर करंट गिवन है एम्पेयर में तो रेजिस्टेंस होनी चाहिए ओम्स के अंदर। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस गिवन है हमें किलो ओम्स में तो करंट को हम मेज़र करेंगे माइक्रो एम्पेयर में। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हमें गिवन है मेगा ओम्स में तो करंट को हम मेज़र करेंगे मिली एम्पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है किलो ओम में और करंट है हमारे पास एम्पेयर में, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। वोल्ट करंट है हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस का यूनिट हम किलो ओम्स में नहीं ले सकते, वी हैव टू चेंज इट इनटू ओम्स। ओम्स में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 100 वोल्ट्स। ठीक, या अगर हम चेंज करते हैं, हम करंट को चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते, तो टोटल वोल्टेज क्या निकलेगी। अच्छा, करंट हमें दिया हुआ है 0.05 एम्पेयर में, इसको हम मिली एम्पेयर में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50 मिली एम्पेयर। ठीक, फॉर्मूले में लगाते हैं, फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर। नाउ करंट इज इन मिली एम्पेयर and resistance is in kilo ohms, so we don't need to change anything. 50 multiply by 2, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 2 किलो ओम्स, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 100 वोल्ट। ठीक है, दोनों तरीके से हमने देख लिया, हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना आया, टोटल वोल्टेज आ गया हमारे पास 100 वोल्ट्स। ये भी हम नोट कर लेते हैं, टोटल वोल्टेज इज 100 वोल्ट्स। सर्किट में भी मेंशन कर देते हैं टोटल वोल्टेज कितना है इस सर्किट के अंदर, 100 वोल्ट्स। ठीक है, हमने टोटल वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, करंट कैलकुलेट कर लिया और R3 फाइंड कर लिया। नाउ जब करंट मिल गया तो हम इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। फाइंड करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल V1 इज इक्वल्स टू IR1। आई अभी निकाला है 0.05 मल्टीप्लाई बाय R1 इज 200, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 200, V1 इज 10 वोल्ट्स। ठीक है, V2 कैलकुलेट करते हैं, अगेन फॉर्मूला इज IR2। I इज 0.05 मल्टीप्लाई बाय R2, R2 क्या है, R2 की वैल्यू है 400, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 20 वोल्ट्स। ठीक है, now V3 is equals to IR3। I is same across series circuit, it is 0.05 multiplied by 800,
800 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है हमारे पास 40 वोल्ट्स। ठीक है, देन V4 इज इक्वल्स टू IR4, I 0.05 मल्टीप्लाई बाय 600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 से तो आंसर आता है हमारे पास 30 वोल्ट्स। ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड V1, V2, V3 एंड V4। चेक करते हैं यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स, तो अगर हम सम करेंगे तो इक्वल होगा किसके, टोटल वोल्टेज के। टोटल वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट्स। ठीक है, ऐड करके देखते हैं। Vt must be equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. V1 is 10, V2 is 20, V3 is 40 and V4 is 30। इन सबको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आता है, 100। मीन्स हमने अपना सर्किट जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही सॉल्व किया है। नाउ पावर फाइंड करते हैं। पावर का अब पावर का सिंपल फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। ठीक है, अब इंडिविजुअल पावर क्या फाइंड कर रहे हैं, P1 इज इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई बाय I इज सेम अक्रॉस सीरीज सर्किट। V1 कितना है, V1 अभी फाइंड किया है हमने, दैट इज 10 वोल्ट्स। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी P1 की। ठीक है, क्या वैल्यू मिलेगी, P1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5 वोल्ट्स। ठीक है, P1 आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं, P2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 1 वोल्ट्स सर्किट में गिवन है। P3 कैलकुलेट करते हैं, P3 इज इक्वल्स टू V3 इंटू I। V3 अभी फाइंड किया हमने, क्या है, V3 इज 40 मल्टीप्लाई बाय 0.05, जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास P3 की। ठीक है, P3 की क्या वैल्यू होगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.05, आप करके देख लीजिएगा। आई थिंक इट वुड बी 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, देन P4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P4 इज V4 इंटू I। V4 हमने कैलकुलेट किया है 600, सॉरी V4 अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 30। V4 की वैल्यू है क्या, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.05, आंसर आएगा हमारे पास P4, एक सेकेंड, ओके सॉरी, 40 इंटू 0.05 इज 2 वोल्ट्स। कैलकुलेटर से आप करके चेक कर लीजिएगा, इट इज 2 वोल्ट्स। नाउ 30 इंटू 0.05 इज 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, इंडिविजुअल वोल्टेज आ गए, P1, P2 इज ऑलरेडी गिवन, P3 एंड P4। अब हमें फाइंड करना है PT। जिस तरीके से सीरीज सर्किट है तो टोटल पावर भी इंडिविजुअल पावर्स को ऐड करके मिलेगी, P1, P2, P3 प्लस P4। ठीक है, P1 अभी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 0.5 प्लस P1 इज गिवन 1 वोल्ट्स, P3 इज 2 वोल्ट्स एंड P3 इज 1.5 वोल्ट्स। अगर हम इसको ऐड करते हैं ये बनता है 2 प्लस 2 4 एंड PT फाइनली हमारे पास आता है कितना, PT की वैल्यू आती है 5 वोल्ट्स। ठीक है, इसको आप वेरीफाई करके देख सकते हैं बाय एडिंग एनी फार्मूला। ठीक है, वेरीफाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल पावर का क्या फार्मूला होना चाहिए, PT इज इक्वल्स टू V इंटू आई, VT इंटू आई। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है 100 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.05 से तो हमारे पास आंसर आता है 5 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया टोटल पावर की फॉर्मूले से। या तो हम इंडिविजुअल पावर्स को ऐड कर दें तो हमें टोटल पावर मिल जाएगी, या टोटल पावर हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, PT इज इक्वल्स टू VT इंटू आई। ठीक है, इस किस्म के सर्किट आपको पेपर में आ सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू के साथ आपको सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल सर्किट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। सिंपली आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए, क्या है, V इज इक्वल्स टू IR। मोस्टली ये यूज होता है टू फाइंड द
वैल्यूज ऑफ अननोन कंपोनेंट्स। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट सेम होता है अक्रॉस ईच कंपोनेंट, बट पैरेलल सर्किट में हमारे पास करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और इस सिमिलर सेम ऐसे सर्किट्स आ सकते हैं पेपर में, वैल्यूज़ चेंज होंगी, आपको फार्मूला लगा के इंडिविजुअल जो चीज़ें फाइंड करने को दी गई हैं वो आपने फाइंड करनी होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।